अस्सलाम वालेकुम साथियों, बुजुर्गों की एक कहावत है कि पाप का घड़ा भरता है जो वो फूटता भी ज़रूर है। और ये कहावत प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर सटीक बैठती है। प्रधानमंत्री बुधवार को पंजाब में एक रैली करने गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने दिल्ली से भटिंडा तक का सफ़र बाई एयर तय किया था और उसके बाद भटिंडा से रैली स्थल फिरोजपुर तक उसको हेलीकॉप्टर से जाना था। लेकिन भटिंडा में प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट रुकने के बाद आखिरी अंतिम मिनटों में प्रधानमंत्री ने या उसकी सुरक्षा ने, गार्डों ने, जिसने भी लिया, लेकिन भाजपा का ये औपचारिक ऐलान किया है भाजपा ने कि अंतिम पलों में प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम था उसको रोड के माध्यम से रैली स्थल पर जाने का फाइनल हुआ। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री अपने स्थल से वहाँ से निकले तो कुछ आगे चलने के बाद एक पुल पर कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथ में भाजपा के ध्वज थे और मोदी भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि वीडियो बिल्कुल साफ हो चुकी है, पूरे देश देख चुका है उसको। वहाँ से प्रधानमंत्री वापस हो जाते हैं, 20 मिनट तक वो खड़े रहे वहाँ पर पुल पर और वापस हो जाते हैं। और वापसी में प्रधानमंत्री भटिंडा एयरपोर्ट पर एक सरकार के अधिकारी से बोलते हैं कि अपने सीएम को बोल देना कि शुक्र है मैं जिंदा दिल्ली वापस लौटा। मोदी वैसे तो हम 8 साल से ही लगातार नौटंकीबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सभी हदें पार कर दी और एक राज्य, एक समुदाय को इस तरह बदनाम किया कि वजह, जबकि पूरा देश जानता है कि रैली स्थल पर 70,000 कुर्सियाँ लगी हुई थी और लोग 700 भी वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो रैली रद्द करनी थी। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने बड़ी ही बेशर्मी से एक तैयार स्क्रिप्ट करके उसको इस तरीक़ा से मीडिया के माध्यम से पेश किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। साथियों, हमारा यही सवाल भाजपा से, मीडिया से, कि जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर से तय था सफ़र, तो अंतिम पल में क्यों सड़क का मार्ग चुना गया? और जब अंतिम पल में सड़क का मार्ग चुना भी गया, चलो ठीक है, किसी कारण चुना भी गया, तो क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चन्नी पर आरोप लगा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी थी? और जब जानकारी नहीं दी तो फिर किस आधार पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री हम सबके लिए प्रधानमंत्री पद की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। देश का एक अहम पद है, राजनीति एक अलग चीज़ है, प्रधानमंत्री का पद है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना गिर जाना एक प्रधानमंत्री का, इस हद तक गिर जाना, तो शायद ही ये देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने योजनाबद्ध नाटक लगातार ही कर रहा है। पहले भी जान की खतरा उन्होंने बताया था। अब एक बात बताइए कि अगर कुछ लोग मान लिया, जैसे कि वो, जबकि उसमें क्लियर हो चुका है, वो सबूत भी आ चुके हैं, वो लोगों के वीडियो भी सामने आ चुके हैं कि वो भाजपा के लोग हैं, वो भाजपा के आधिकारिक सदस्य थे। लेकिन मान ले कि जिस प्रधानमंत्री ने किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठा के रखा, किसानों के लिए किले गाड़ी, दीवारें चिनवाई, क्या अगर वो किसान प्रधानमंत्री के विरोध में आ भी गए तो ये क्या सुरक्षा में चूक है? क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं हुआ? 2012-13 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का JNU कॉलेज में काफिला घेरा गया, उसे काले झंडे दिखाए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अमृतसर में 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए। उसने तो कभी नहीं कहा कि अपने सीएम से बोल देना। भारत की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उड़ीसा में एक रैली के दौरान पथराव किया उस पर, और
यहाँ तक कि उसके सर पर पत्थर लगा और उसका खून जब बह रहा था तो उसके बाद भी वो रैली को संबोधित करती रही। उसने तो नहीं कहा था उड़ीसा के सीएम के बारे में। और राजीव गांधी श्रीलंका में जिस सिस्टम पर राजीव गांधी की जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, उन्हीं में से एक सिपाही ने राजीव गांधी के यहाँ पीछे से राजीव गांधी पर गन से वार किया। और राजीव गांधी ने तो उस टाइम श्रीलंका के प्रति ऐसा कोई शब्द बयान नहीं दिया श्रीलंका के प्रधानमंत्री के प्रति। तो ये मोदी ऐसा क्यों कर रहा है? वजह साफ है, 5 राज्यों में आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हार स्पष्ट है और उस हार की बौखलाहट है। रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही। अब मोदी मर्यादा पद की बहुत पहले से ही गवा चुके हैं। बहुत पहले ऐसी चीज़ें कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी की जो पीएम पद की मर्यादा के खिलाफ है। आजकल तो लोग, सच्चाई तो ये है कि कभी हमने भी देखा है, कभी अगर प्रधानमंत्री कोई शब्द बोलता था तो उससे लोग कानून समझते थे। आज के मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, अगर कभी वो सच बोल देते हैं तो लोग हैरत करते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने सच बोल दिया। इतने झूठ बोलते हैं वो। मोदी जी बिना बताए पाकिस्तान चले गए, वहाँ उनकी जान को खतरा नहीं हुआ। मोदी जी को अपने लोगों से जान का खतरा है, भारत के लोगों से जान का खतरा है, पंजाबियों से खतरा है। पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी। एक समाज को, एक समुदाय को, एक राज्य को बदनाम कर रहे हैं। और जो देश हमारा दुश्मन देश है उसमें अचानक वो बिना बुलाए चले जाते हैं, वहाँ उसकी जान को खतरा नहीं था। तो मेरा तो यही अंत में यही कहना है कि साथियों की सब कुछ क्लियर है, सब कुछ, और लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। बस चंद मीडिया के लोग हैं जो इस चीज़ में अभी इसी है, क्योंकि उनको धंधा है, ये उनका अपना धंधा कर रहे हैं और भाजपा का ये काम है। जबकि सब कुछ क्लियर हो चुका है कि प्रधानमंत्री का टोटल नाटक था, नौटंकी थी, और अब देश ऐसी नौटंकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं तो अंत में यही कहूँगा, अगर प्रधानमंत्री को भारत के लोगों से डर लगता है, भारत के लोगों के बीच में उसकी जान को खतरा है, तो प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। हम भी उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश को 8 साल से बर्बाद करके रखा हुआ है वो पाकिस्तान चला जाए। हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर रह ले, अगर उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान में उससे जान खतरा नहीं है, भारत में खतरा है, तो वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड्स, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon. Thank you.